हेलो बच्चों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का जो लर्न्स विथ राधे, जहाँ पे मैं आज जो है सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। हम लोग आज जो है स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। आप लोग भी जो तुम देखिए कि किस तरह का अप्रोच मैं लगा रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 घंटे का पेपर्स होगा, 80 मार्क्स के होंगे। इसमें टोटल जो है 38 क्वेश्चन आएंगे। 5 सेक्शंस में ये होंगे, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जो होंगे 1 से 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 90 और 20 जो है एसेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे। सेक्शन सी जो होंगे 26 से 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 मार्क्स को कैरी करते हैं। सेक्शन डी जो है वो 32 टू 35 से नंबर क्वेश्चन नंबर होंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 मार्क्स को कैरी करेंगे। और सेक्शन ई जो होंगे 36 से 38 वो केस बेस्ड स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 मार्क्स को कैरी करेंगे। उसके साथ से सब पार्ट्स 1, 2 और 3 मार्क्स भी उनके साथ मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कंपलसरी हैं। आप हालांकि इंटरनल चॉइस है, जो 2 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी, और 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन डी में। इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स को आपको सेक्शन ई में भी मिलेंगे। आपको बहुत ही अच्छे से जो होता है साफ साफ बनाना है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, और कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह का हम अप्रोच लगा रहे हैं। वही अप्रोच आपको अच्छा लगे तो लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इच क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट वो रेशनल या इरेशनल हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं इसको और अच्छे से अगर बता दूं तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने √5 लिया और √2, जब इनको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, √10, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने √8 लिया और √2 को प्रोडक्ट करेंगे तो √16 आया, जो कि इसका 4 निकल कर आता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि 2 इरेशनल नंबर को जब भी मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो वो या तो इरेशनल या रेशनल आ सकता है। ऐसे ही जब मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करूंगा तो 5√2 ये इरेशनल नंबर आ गया। 0 इंटू √3 को प्रोडक्ट करेंगे तो 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो वो या तो रेशनल या इरेशनल आ सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका बहुत रेशनल और इरेशनल हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर्स ग्राफ ऑफ polynomials fx is shown, the number of zero of polynomials fx क्या होते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखोगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर्स ऑफ
numbers of times the graph cut the x-axis. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक यहाँ पे कटा हुआ है एक्स एक्सिस को और फिर एक यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये इसका आंसर 2 हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर्स द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ये लाइन ग्राफ जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये जाकर आगे जाकर कट जाएगा ऐसे, तो ये पैरेलल नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट होंगे और ये एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो इसका ऑप्शन जो होता है ना सी हो जाएंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी बना सकते हैं, ट्राई करिएगा इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का और फिर जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 25 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर भेजेंगे तो रूट अंडर 25, रूट अंडर से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 5, ऑप्शन बी। पांचवें नंबर क्वेश्चन को अगर देखते हैं, इस क्वेश्चन में इन एपी डी इज इक्वल टू -4, एन इज इक्वल टू 7, ए एन 4, ए का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, पेज ले लेते हैं। हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू यहाँ पे, डी का वैल्यू दिया है -4, एन का वैल्यू दिया है 7 और ए एन का वैल्यू जो है वो 4 दिया है। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ, ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, प्लस एन 7 दिया है -1 इंटू डी का वैल्यू दिया है -4। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 ए और 7 में से 1 गया 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 -24, ए इक्वल टू -24 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 प्लस 24, तो ये आ जाएगा आपका 28, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। इसका आंसर 28 हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट साइन थीटा cos थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप सभी को पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस अगर हमको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं x2, अगर वहां पे देखा जाए तो क्या दिया है
जाएगा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे रखा जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, तो जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आगे। इसका अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस वहां से निकल कर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस है तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से 2 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो क्या आएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा √2। √2 आएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, और नहीं तो इसको स्किप करके आप आगे बनाइएगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। मैं एक पेज लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, perpendicular bisectors of line segment joining the points A 1,5 and B 4,5 6 cut the y-axis set। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो होता है ना, मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस y1 बाई 2 x2 प्लस y2 बाई 2। यहाँ से अगर मैं इसको रख दूं 1 प्लस 4/2, और ये हो जाएंगे 5 प्लस 6/2, क्या आ जाएगा, 4 1 5, 5 को काटेंगे तो 2.5, और यहाँ से आ जाएंगे 4 5 11, 11 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। ये मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर मैं मिड पॉइंट निकालने के बाद स्लोप निकालते हैं, स्लोप
तो स्लोप का लिए होता है स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 y2 आपका 6 है, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे बाई 4 में से -1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 में से 1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, स्लोप 1/3 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ स्लोप ऑफ बाइसेक्टर की बात करते हैं। स्लोप ऑफ बाइसेक्टर तो वो होता है आपका -1 बाई स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे -1/1/3 रखूँगा तो यह यहाँ से निकल कर आएगा -3। तो स्लोप ऑफ बाइसेक्टर -3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कट द वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस पे काटेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स इक्वल टू वाई एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। और स्लोप ऑफ लाइन निकालने का जो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस आपका आप अगर देखा जाए हमको निकालना है y1 हो जाएगा 2 पॉइंट यहाँ पे आपका 5.5 माइनस y इक्वल टू ये -3 x जो होंगे ये आपका 2.5 जो हमने मिड पॉइंट से निकाला है, और यहाँ आ जाएगा आपका x। सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा 5.5 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -7.5 -3 प्लस 3x। क्लियर है। अगर मैं इसको जस्ट 1 मिनट
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमने x को तो 0 माना है, यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा आपका y माइनस 5.5 m माइनस 3 x जो होंगे 2.5, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस ये हो जाएंगे 2.5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5.5, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 70 प्लस 7.5, ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू ये 7.5 प्लस 5.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, y एक्सिस पे 0 और 13, ये आंसर हो जाएगा। जीरो और 13। इसके बाद बात करेंगे in triangle ABC, it is a given by AB, given that AB by AC is equal to BD by DC if angle B is equal to 70 degree and angle C is equal to 50 degree, then BAD क्या होगा। हमारे पास एंगल B दिया है 70 डिग्री और एंगल C दिया है 50 डिग्री, BAD पूछ रहा है। तो पहले तो ये एंगल ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70 और 50 120 180 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर्स। जब एडी जो है ये एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का बाइसेक्टर्स है तो ये क्या कर देगा, ये इसको बांट देगा। तो एंगल BAD जो होगा वो 60 को हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो होता है ना 9 नंबर में करते हैं, तो इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O and angle TPO by 35 degree, then the measures of angle X। तो पहले हमको समझते हैं ये जो होता है ना, जो लाइन यहाँ से टच कर रहा है ये PT क्या है, एक टेंजेंट है। अब क्लास सर्कल का पढ़े होंगे अच्छे से तो उसमें पता होगा टेंजेंट क्या कहलाता है। ये टेंजेंट है, एंगल TPO ये 35 डिग्री दिया हुआ है और हमको निकालना है इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम इंट्रेंगल OTP में देखें, एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल T जो है यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे भी टेंजेंट कट कर रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 माइनस ये 120 125, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55। तो एंगल O इज इक्वल टू 55, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ 55 आ गया।
तो अगर मैं इसको 55 पूरा, ये जो होता ना, ये क्या हो जाएगा, ये 55 आ गया, ये 55 आ गया, हमको ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि पूरे को अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको ये आपका 55 आ गया। अब पूरे को हम ले लें तो ये एक बन जाएगा लीनियर पेयर। तो एंगल O प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो O 55 है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 55 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 125। तो ये 125 हो जाएगा। दूसरा चीज़ भी ये भी कर सकते हैं, जब इसका 90 और ये 35, तो 90 35 125 से इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो आपको जो अप्रोच कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है उससे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 10 centimeters and 8 centimeters intersect each other and the length of common chords 12 the distance between their centers। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि इजी है, आराम से बना सकते हैं। बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो, जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो कहते हैं कि दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहा है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब यहाँ लेंथ ऑफ ईच अदर्स द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो है इनका दिया हुआ है, मतलब यहाँ ए और ये बी, ए बी जो है ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, यहाँ पॉइंट एक, यहाँ पे मैं एम पॉइंट दे देता हूँ और ए बी, ए एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/6, ये 6 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये 6 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइएगा, या पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होगा। तो यहाँ से 3 4 5 का कंसेप्ट आ है। अब यहाँ 3 4 5 के कंसेप्ट से क्लियर कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8, यहाँ ये 8 आपका, ये 8 होगा। ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। इससे आप सभी को पता होगा, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ऐसे ही जब मुझे ये बेस निकालना है, ठीक है ना, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का क्या होता है, 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 6, तो ये 10 का 100 और 36, तो निकल कर आएगा 64। और बी इक्वल टू रूट अंडर इसका 8 आ जाएगा। तो आप लोगों को एक याद भी होना चाहिए, कैसे जो होता है ट्रिपलेट्स, थोड़ा सा याद भी रहना चाहिए। यहाँ से इसको मैंने 8 कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 6 दिया हुआ है और ये आपका R2 जो है ये 8, तो ये हो जाएगा 10। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, इसके बीच डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे 8,
ये नहीं आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इसको अगर 8 और 6 का निकालते हैं तो यहाँ निकल कर आएगा, यहाँ से निकालते हैं 8 के स्क्वायर 64, 64 माइनस 36 करेंगे रूट अंडर, तो क्या निकल कर आएगा, 64 में से 36 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28। 28 को जब निकालिएगा तो 2√7, तो ये आ जाएगा आपका 2√7। ये पूरे का डिस्टेंस पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। आगे अब जो होता है ना, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। sin x plus sin square x is equal to 1, then cos 8x plus 2 cos 6x plus cos 4x का वैल्यू क्या होगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग जो है जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही फास्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं अगला पेज में समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। sin x प्लस sin x स्क्वायर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin x स्क्वायर x हो जाएगा, ये माइनस इधर भेजेंगे प्लस। अब यहाँ क्या आ गया, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो cos स्क्वायर x इक्वल टू sin x था, तो cos 8x cos स्क्वायर 8x इक्वल टू क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना sin 4x प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं sin क्यूब x प्लस cos 4x है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से एक चीज क्या हुआ कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म पे बन जाएगा, तो यहाँ ये आपका साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बनेगा। और अभी मैंने इसका वैल्यू दिया भी है, साइन x इक्वल टू साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो इसका आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा, 1। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू 1, तो इसको हम यहाँ पे
यहाँ पे बाद में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos 4a माइनस sin 4a इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ जैसे कि आप लोगों को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं इस पे ही ब्रेक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? तो ये इसका वैल्यू जो होता है ना, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बच गया ये हो गया 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको अगर फिर से इस पे रखते हैं, इसको अगर रखा जाता है फिर से, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए। या मैं इसको आगे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इस तरह नहीं छोड़िए, इसको मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं क्या ये काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए और साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा। कॉस स्क्वायर ए। तेरह नंबर का क्वेश्चन को देखा जाए, plane is observed to be approaching the airport. It is a distance of 12 km from the point of observation and make an angle of elevation 30 degree. Its height above the ground. आराम से इसको पहले जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद जो होता है ना उसको बनाइए, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है जिसको हम एयरपोर्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट है, और जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये प्लेन यहाँ है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन, मैं इसका नाम देता है ए बी सी, ये दिया है 12। ओके, हमारे को निकालना है इट्स हाइट अबव द, इसका ये निकालना है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे हमको ये निकालना है और ये निकालना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर्स बाई हाइपोटेनस। तो इसको हम करते हैं साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी हमको दिया नहीं है,
एच हमको 12 दिया है, 37 का वैल्यू होता है 1/2। याद होगा तो हम याद भी करा देंगे, 0 1 0 1/2 √3/2 1/√3, इस तरह से बहुत आराम से याद कर सकते हैं एक बार। 1/2 ये हो जाएगा आपका पी और ये 12। अब जब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12/2, 2 से कट जाएगा 6, तो इसका कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कल्स रेडियस 12 सेंटीमीटर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर्स। एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस दिया हुआ है और एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ जगह है, हाँ, तो हमको सेंट्रल एंगल निकालना है। मतलब ये सर्कल है, ये सेंटर, हमको रेडियस दिया हुआ 12, थीटा का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 60 पाई, दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 60 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा बाई 360 इंटू आर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। 12 से कट जाएगा, 12 30 बार में ये 12 से इधर कट जाएगा 5, तो थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 30 150। इसका आपका 150 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है। मेजर सेक्टर्स का एरिया निकालना है हमको, रेडियस दिया हुआ है 21, इसके चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ सोचते हैं यहाँ पे यहाँ सोचते हैं ये आपका सर्कल है, ये सेंटर इसका दिया हुआ है 120, तो ये पूरा 360 होता है तो ये 240 आ जाएगा। ये मेजर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर, और ये वाला एरिया जो है वो माइनर है, माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू होते हैं आपका मेजर सेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं जैसे थीटा बाई 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंस निकालना हम लोग को। तो ये हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू दिया 240 बटा 360, पाई का वैल्यू 22/27 और 22/7, और आर का वैल्यू 21 इंटू 21 दिया हुआ है। चलो काटते हैं, 7 से 1 कट के 3 बार में ये कटेगा 120 से, या 12 से कटे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कटे 2 बार में 12 3 36, ठीक है। चलिए आगे 3 से 3 कैंसिल, और नीचे कुछ नहीं बचा है, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42 इंटू ये, इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 11, तो 42 दूनी 84 गुने 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, पीछे से जोड़ेंगे 4 8 4 12 के 2 8 1 9, इस तरह से। तो यह हो गया आपका 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो जाएंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया है 120 बटा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर 21 21, 0 से 0 कैंसिल, 2 12 कम 12 12 3 36, 7 21 से 21 खत्म, और यहाँ पे 2 इंटू 11 इंटू 21, 21 तो नहीं 42, 42 गुने 11, अब इसी का है 2 4 2 8 4, सॉरी 4 2 2 4 2 6 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको जो होता है डिफरेंस निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस 900 कितना है, 924 माइनस 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 400, जब यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 8 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। One card is drawn random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of that red king. तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम by total number of possible outcome। यहाँ हो जाएंगे आपका, अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम रेड किंग की बात कर रहे हैं तो रेड किंग रेड कार्ड जो होता है वो 2 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52 कट करेगा तो ये 26 1/26, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका 1/26 हो जाएगा।
आज तो लास्ट 2 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेशन बेस और सेक्शन बी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहता है गर्ल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 if 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाते हैं, आप कुछ साथ में जो है बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट 70 नंबर का आंसर है। सोल्ड टिकट है टिकट 6,000 दिया हुआ है और वो लेट सी बॉथ X ticket, then probability of her winning the first prize is given the probability her winning the first prize ये हो जाएंगे आपका x by 6,000। यहाँ पे पेज लेना पड़ेगा। x by 6,000 इसका प्रोबेबिलिटी अगर दे दिया, पहले ही दे दिया 0.08। x का वैल्यू मुझे निकालना है। x इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम x हो जाएगा, टोटल आउटकम 6,000, इसका प्रोबेबिलिटी 0.068 दिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 इंटू 6,000। अब यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे, इधर से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे 480, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 480। और लास्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे फार्मूला समझ गए होंगे। ऐसे अगर 5 से 7 सैंपल पर अगर पूरे सॉल्व कर लेते हैं लोग तो एग्जामिनेशन में रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा। रिवीजन अलग से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैथ्स का रिवीजन इसी में सारे हो जाएंगे। भी यहाँ पे भैया क्या है, annual rainfalls records of the 66 days in a given in the following tables। रेनफॉल दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ डेज दिया हुआ है, तो इसका हम लोग बनाते हैं, इसका निकालते हैं। यहाँ पे
अब इसको इसमें रेनफॉल, इसमें आप डे लिख दीजिए, यहाँ पे मैं CF लिख देता हूँ। 0 से 10 22 दिन दिया हुआ है, 10 से 20 10 दिन, और 20 से 30 8, 30 से 40 15, 40 से 50 5, और एक और यहाँ पे 50 से 60 6। तो अगर मैं इसका शेप निकालूँ तो शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 और 10 जोड़ेंगे तो ये होगा 32 और 8 40 और 15 55 और 5 60 60 और 6 66 66। चलिए ये हो गया। अब हमारे को ये जो पूछा है तो क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। तो यहाँ अपर लिमिट मीडियन क्लास, यहाँ बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 22 होगा। मॉडल क्लास तो जानते हैं ना, इससे पहले वाले क्लास अच्छे से किए होंगे तो वहाँ पे जानते होंगे मॉडल क्लास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। मॉडल क्लास 0 to 10 अपर लिमिट हो जाएंगे 10, मीडियन क्लास 20 to 30, यहाँ अपर लिमिट 30। तो हमको क्या निकालना, डिफरेंस बिटवीन ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। तो इसका तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का अपर लिमिट डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 30 अपर लिमिट का, और लोअर लिमिट मीडियन लिमिट का डिफरेंस निकालना है, ये हो जाएगा 10। तो ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आपका 20 आ जाने वाला है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 20। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को क्लास जो है ऐसे इस पूरे चैप्टर को, ये पूरे सैम्पल पेपर को कंप्लीट करना है। तो अगले वीडियो जो होता है ना उसको देखिए और पूरे कंप्लीट इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।